दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य से संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं पद परिचय। हिंदी व्याकरण में ये एक टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में और कुछ अकादमिक परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। पद परिचय का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार के साथ साथ उसके उदाहरण सहित हम आपको स्पष्ट करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि क्या है पद परिचय। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। पद परिचय की परिभाषा। वाक्य में शब्दों के प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाते हैं। यानी कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो पद बन जाते हैं। वाक्य में शब्द नहीं, पद होते हैं। पद इसलिए होते हैं दरअसल कि जब एक शब्द दूसरे शब्द के साथ में आता है तो वो एक अलग अर्थ की प्रस्तुति करता है। वाक्य में प्रत्येक पद के स्वरूप तथा अन्य पदों के साथ उसका संबंध बताने की क्रिया को पद परिचय कहते हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4 या उससे अधिक जब शब्द एक वाक्य में आते हैं तो वह उस वाक्य का एक संयुक्त अर्थ होता है और वह पद परिचय है। यानी कि उन पदों का परिचय उस वाक्य से मिल रहा है कि किस पद का, किस शब्द का क्या अर्थ है, दोनों शब्दों के, तीनों शब्दों के या उससे अधिक शब्द हैं उनके साथ मिल करके। पद परिचय का अर्थ है वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना। यानी कि व्याकरण के अनुसार उन पदों का, उन शब्दों का परिचय देना जो उस वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं। पद निर्देश, पदच्छेद, पद विन्यास पद परिचय के ही पर्यायवाची शब्द हैं। यानी कि इसके ये भी एक अन्य नाम है। पद परिचय में वाक्य के पदों का परिचय, उनका स्वरूप एवं दूसरे पदों के साथ उनके संबंध को दर्शाना होता है। अर्थात व्याकरण संबंधी ज्ञान की परीक्षा और उस विद्या के सिद्धांतों का व्यावहारिक उपयोग ही पद परिचय का मुख्य उद्देश्य है। व्याकरण संबंध जो मुख्य बातें हैं, जो ज्ञान है, उसका परिचय उसके अंतर्गत होता है। पद परिचय के भेद की बात करें तो प्रयोग के आधार पर पद परिचय 8 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया विशेषण, क्रिया, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। सबसे पहला संज्ञा पद परिचय। वाक्य में संज्ञा पदों का पद परिचय करते समय संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया या अन्य पदों के साथ उसका संबंध बतलाना आवश्यक है। यानी कि जब कोई पद या कोई शब्द जब वाक्य में आता है तो वह क्रिया क्या है, संज्ञा क्या है, लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, कारक क्या है, ये क्रिया के साथ अन्य प्रकार के पदों का जो भेद है, जो संबंध है, वो स्पष्ट करता है। उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हिमालय भारत का पहाड़ है। उपयुक्त वाक्य में हिमालय, भारत और पहाड़ ये संज्ञा पद हैं। का और है, यानी कि इनका पद परिचय निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, है क्रिया का कर्ता है। सबका परिचय मिलेगा। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, संबंध कारक। इस पद का संबंध पहाड़ से है। पहाड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। अब देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट है। हाँ,
भारत पहाड़ का है, हिमालय, सबका परिचय आपको दे दिया है। और पर्टिकुलर पहाड़ शब्द है, उसमें कौन सा कारक है, कौन सी संज्ञा है, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, इन सब का परिचय मिलता है इस पूरे वाक्य के आधार पर। दूसरा उदाहरण, जैसे कि लंका में राम ने वाणों से रावण को मारा। अब इस वाक्य में लंका, राम, वाणों और रावण, ये 4 संज्ञा पद हैं। इनका पद परिचय इस प्रकार है, जैसे कि लंका क्या है, लंका संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, मारा क्रिया का आधार है। इतना सब इसमें परिचय मिलना चाहिए। एक एक शब्द का परिचय है कि वो क्या है, किस वचन का है, किस लिंग का है, किस क्रिया का है। आगे है राम। राम संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, मारा क्रिया का कर्ता है। वाणों, ये भी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्ण कारक है, मारा क्रिया का कर्म है। रावण संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, मारा क्रिया का कर्म। तो इस तरह से पूरे पद का, पूरे वाक्य का एक एक शब्द, एक एक पद का हमने परिचय दे दिया है। यही पद परिचय कहलाता है। अब ये क्रिया का था। अगला है इसमें सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम का पद परिचय दर्शाने में सर्वनाम का भेद, वचन, लिंग, कारक और वाक्य के अन्य पदों से संबंधों को दिखाना पड़ता है, जैसा क्रिया में दिखाया है। उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। जिसे आप लोगों ने बुलाया है उसे अपने घर जाने दीजिए। अब इस वाक्य में जिसे आप लोगों ने, उसे और अपने पद सर्वनाम है। इसका पद परिचय इस प्रकार है, जिसे, अन्य पुरुष, सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक। आप लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता कारक। उसे, अन्य पुरुष, सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक। अपने, निजवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, संबंध कारक। यानी कि इस उदाहरण के अंतर्गत सर्वनाम पद परिचय में हमने इस वाक्य में प्रयुक्त हुए सर्वनामों का पद परिचय दिया है कि वो सर्वनाम किस किस वचन का है, किस पुरुष का है, कौन से लिंग का है, उसका कारक क्या है और वो सर्वनाम कौन सा है। तो ये परिचय इस तरह से इस पद का परिचय है। अगला है विशेषण का पद परिचय। तो विशेषण का पद परिचय करते समय विशेषण, विशेषण के भेद, लिंग, वचन और विशेष्य बतलाना चाहिए। विशेषण का लिंग, वचन विशेष्य के अनुसार होता है। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। ये 3 किताबें बहुमूल्य हैं। उपयुक्त वाक्य में 3 और बहुमूल्य विशेषण हैं। इन दोनों विशेषणों का पद परिचय निम्न तरीके से किया जा सकता है। 3 संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिंग, बहुवचन। इस विशेषण का विशेष्य है किताब। बहुमूल्य गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, बहुवचन। दूसरा उदाहरण, सज्जन मनुष्य बहुत बातें नहीं बनाते। इस वाक्य में सज्जन और बहुत विशेषण पद हैं। इसका पद परिचय इस प्रकार होगा। सज्जन विशेषण गुणवाचक पुल्लिंग, बहुवचन इसका विशेष्य मनुष्य है, बहुत विशेषण संख्यावाचक अनिश्चयवाचक स्त्रीलिंग, बहुवचन बातें इसका विशेष्य है। अगला है विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय। अब विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय किस प्रकार देना चाहिए? विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय करने के लिए वाक्य में प्रयुक्त अव्यय का भेद और उससे संबंधित पद को लिखना चाहिए। उदाहरण, वे प्रतिदिन आते हैं। वाक्य में प्रतिदिन अव्यय है। इसका पद परिचय इस तरह होगा। प्रतिदिन कालवाचक अव्यय, यह आना क्रिया का काल सूचक करता है, यानी कौन से काल का है, इसलिए आना क्रिया का विशेषण हुआ। दूसरा उदाहरण, वह कैसी अच्छी पुस्तक लाए। वह विस्मयादि बोधक आनंद प्रकट करता है। क्रिया विशेषण का पद परिचय है। क्रिया विशेषण का पद परिचय करते समय क्रिया विशेषण का
प्रकार और उस क्रियापद का उल्लेख करना होता है जिस क्रियापद की विशेषता प्रकट करने के लिए क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। उदाहरण, लड़के उछलते हुए खेल रहे हैं। इस वाक्य में उछलते हुए क्रिया विशेषण है। इस क्रिया विशेषण का पद परिचय निम्न तरीके से होगा। उछलते हुए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, खेलते हैं क्रिया की विशेषता बतलाता है। दूसरा उदाहरण, बहुत जल्द जाओ। इस वाक्य में बहुत और जल्द क्रिया विशेषण पद हैं। इनका पद परिचय इस प्रकार होगा। बहुत परिमाण वाचक क्रिया विशेषण और जल्द का गुण बोधक है। जल्द समयवाचक क्रिया विशेषण और क्रिया का काल बतलाता है। क्रिया का पद परिचय, क्रिया का पद परिचय करते समय क्रिया का प्रकार, वाच्य, काल, लिंग, वचन, पुरुष और क्रिया से संबंधित शब्द को लिखना पड़ता है। उदाहरण, वे जाएंगे। उपयुक्त वाक्य में जाएंगे क्रिया है। इस वाक्य का पद परिचय निम्न तरीके से किया जा सकता है। जाएंगे कर्तृवाच्य, सामान्य भविष्यत काल, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, बहुवचन। जाएंगे क्रिया का कर्ता वे हैं। दूसरा उदाहरण, श्याम ने भात खाकर पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य के खाकर और पढ़ी क्रियापद हैं। इनका पद परिचय इस प्रकार होगा। खाकर पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक, कर्तृवाच्य, इसका कर्म भात है। पढ़ी सकर्मक क्रिया, कर्मवाच्य, सामान्य भूतकाल, निश्चयार्थ प्रकार, स्त्रीलिंग, एक वचन, अन्य पुरुष, इसका कर्ता राम तथा कर्म पुस्तक है। तो इस तरह से एक एक शब्द की विशेषता के बारे में पता लग जाता है कि ये क्या है। संबंध बोधक का पद परिचय, संबंध बोधक का पद परिचय करते समय संबंध बोधक का भेद और संबंध बोधक से संबंधित शब्द को लिखना पड़ता है। उदाहरण, कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी है। उपयुक्त वाक्य में के नीचे संबंध बोधक है, यानी कि उसका संबंध स्थापित कर रहा है। कुर्सी और बिल्ली इसके संबंधी शब्द हैं। दूसरा उदाहरण, इस संदूक के भीतर 4 पुस्तकें और 2 पत्र हैं। इस वाक्य में भीतर संबंध बोधक पद है। इसका पद परिचय इस प्रकार होगा। भीतर यानी कि संबंधवाचक अव्यय, इसका संबंध संदूक से है। 8वां पद परिचय का जो प्रकार है वो है समुच्चय बोधक का पद परिचय। समुच्चय बोधक का पद परिचय करते समय समुच्चय बोधक का भेद और समुच्चय बोधक से संबंधित योजित शब्द को लिखना पड़ता है। जैसे कलकत्ता अथवा दिल्ली में पढ़ना ठीक है। इस वाक्य में अथवा समुच्चय बोधक शब्द है। इसका पद परिचय इस प्रकार होगा। अथवा विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय, कलकत्ता और दिल्ली का विभाजक संबंध। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। इसमें पद परिचय का अर्थ, परिभाषा और साथ साथ उसके भेदों के बारे में उसके उदाहरणों सहित हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएं। यदि आपके मन में कोई सवाल, जिज्ञासा या प्रश्न हो तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित करें। हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।